हम कोई भी प्रस्ताव 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं देंगे जब तक हरियाणा सरकार सरपंचों को 25 लाख रुपए तक की पावर वोट कोटेशन के माध्यम से करने का नहीं देती। हम तब तक मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। $25 लाख के काम खुद करने पर अड़े सरपंच। अगर सरकार द्वारा सरपंचों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तो देते रहेंगे धरना और करते रहेंगे ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध। खरखौदा, शुक्रवार को खंड के सरपंचों ने मिलकर बीडीपीओ दीपिका शर्मा को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंचों ने कहा कि जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगें मान नहीं ली जाती है वही धरना देते रहेंगे और ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का विरोध जारी रखेंगे। सरपंचों ने इस दौरान कहा कि उनसे गांव के विकास कार्यों को करवाने के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, लेकिन वह जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी कोई प्रस्ताव नहीं देंगे। उन्हें गांव में 25 लाख रुपए तक की राशि के विकास कार्य करवाने के लिए मंजूरी दी जाए। इससे ऊपर के काम सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से करवा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो वह प्रस्ताव सिर्फ 2 लाख रुपए से ऊपर के नहीं देंगे। इसके साथ ही वह कहना चाहते हैं कि 13 फरवरी से होने वाली उनकी ट्रेनिंग शिविर का भी वह विरोध करते हैं। वही खरखौदा बीडीपीओ दीपिका शर्मा ने इस दौरान सरपंचों को विकास कार्यों के प्रस्ताव देने की बात कही, लेकिन सरपंचों ने इस दौरान कहा कि वह उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं, वह प्रस्ताव नहीं देंगे। अगर आप अलाउ करेंगे ग्रुप का जवाब देंगे। आप लोग ना अपनी एक मीटिंग बुला लीजिए, प्लीज प्रधान साहब से रिक्वेस्ट है, आप अपनी इनफॉर्मल मीटिंग बुलाइए, आपको जो भी बात देनी कीजिए। यहाँ पे हमने इस एजेंडा पे मीटिंग बुलाई है, तो सरपंच साहब की एक बार जो डाउट है उसको क्लियर कर देती हूँ। 31 मार्च को पैसा तब लैप्स होगा जी जब तक आप रेजोल्यूशन नहीं दोगे। अगर आप रेजोल्यूशन देते हैं तो आई कैन गारंटी वो पैसे लैप्स नहीं होंगे। आपको जितने भी अमाउंट का आप टेंडर लगाएंगे वो पैसे लैप्स नहीं होंगे। फर्स्ट क्लैरिटी। सेकंड क्लैरिटी, आप 25 लाख से ऊपर का टेंडर बोल रहे हो जी, बाद में जो टेंडर ही लग गया है। टेंडर इज नॉट समथिंग की जो बहुत ही, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। 3 स्टेप का अप्रूवल है, वो जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। पहला स्टेप तब शुरू होगा जब पंचायत का रेजोल्यूशन आएगा, फर्स्ट अप्रूवल। सेकंड अप्रूवल भी आपकी ही जाएगी। अगर आपका मन बदल जाता है, आपने नहीं करवाना विकास कार्य, आप डिनाई कर दो, नहीं देता मैं अप्रूवल हो जाना, इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग। ये किसी चीज का समाधान नहीं है। ठेकेदार आएगा नहीं आएगा वो एसडीओ की जिम्मेदारी है जी, वो हमारी टेंशन है। जो कार्य मेरा है वो आप नहीं कर सकते, जो काम आपका है वो रेजोल्यूशन अगर मैं कर सकती तो मैं कर देती ना जी। जो काम आपका है, मैं अगेन वही कह रही हूँ, मैंने पहले भी सरपंचों से कहा है, आप सरपंच साहब हो, जो काम आपका है वो आप करो, बाकी काम के लिए प्रशासन बैठा है। कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, 7 दिन का शॉर्ट टर्म टेंडर है, वो 7 दिन के अंदर टेंडर पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन टेंडर बनने में लगेंगे फिर 1 महीने में टेंडर बनेगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। शॉर्ट टर्म टेंडर 7 दिन का लगता है, उसके बाद बिड्स आएंगी, 3 बिड्स आने पर लोएस्ट था, हमने उसको आपको ज्ञापन दे दिया। इसी मीटिंग के एजेंडे से संबंधित चाहिए कोई भी पंचायत, जब तक हमारी सरपंच हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कोई सारा, हम सारे सरपंच अपने एसोसिएशन के साथ हैं, जो भी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन है, और जब तक कोई सरकार की तरफ से हमारी हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के साथ कोई मीटिंग हो गई या बिना मीटिंग हुए भी, जब तक हमारी जो एक उचित मांग है गांव के विकास के लिए, आपने भी काम भी सारे साथी गांव का विकास कराना चाहते हैं, उसके लिए जब तक 25 लाख रुपए तक की पावर कोटेशन के माध्यम से ग्राम पंचायत को काम कराने की नहीं मिलती, तब तक एक मत होके भाई किसी ने ना हो तो अपने बता देना भी, वैसे हम पहले मीटिंग कर चुके हैं अपनी, हाथ उठा के दोबारा से अनुमोदन करो। अभी हम कोई कई टेंडरिंग के लिए प्रस्ताव नहीं देंगे। ये हमारा 4 लाख मैडम इसके पास इसके 4 लाख वक्त रह जाता है। हम कोई भी प्रस्ताव 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं देंगे जब तक हरियाणा सरकार सरपंचों को 25 लाख रुपए तक की पावर वोट कोटेशन के माध्यम से करने का नहीं देती। हम तब तक मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। आज माननीय उपायुक्त महोदय पानीपत के नाम ज्ञापन दिया हमने बीडीपीओ मैडम के मार्फत। हमारे कुछ सरपंच साथियों का बार बार फोन आ रहा था कि उनके ऊपर प्रशासन द्वारा, ग्राम सचिवों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है 2 लाख रुपए से ऊपर के प्रस्ताव करने का। जैसा हमारा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन जो अनाइस ई टेंडरिंग का और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और राइट टू रिकॉल का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं,
उसी के विरोध के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है बीडीपीओ मैडम को कि हम ब्लॉक करकोटा की तरफ से कोई भी साथी ना तो 13 तारीख से शुरू होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होगा और ना ही कोई भी साथी हमारा जो है वो 2 लाख रुपए से ऊपर के प्रस्ताव करके आगे भेजेगा है। आज हमने यही ज्ञापन दिया कि ना तो हमने कोई प्रस्ताव दिया है ना हम देंगे जब तक कि सरकार 25 लाख रुपए तक की जो काम करने की पावर ग्राम पंचायत को नहीं देती कोटेशन के माध्यम से करवाने की। सरकार को अगर विकास कार्य कराना है टेंडर के माध्यम से तो 25 लाख रुपए से ऊपर के प्रस्ताव मांगे और उसको जो चाइल्ड अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ एसएफसी का एफएफसी का जो पैसा है या पंचायत फंड का जो पैसा है उसके अलावा सरकार अपने मद से पैसा दे और 25 लाख रुपए से ऊपर के विकास कार्य के प्रस्ताव हमसे करवाए और ई टेंडरिंग के माध्यम से बिल्कुल कराए, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, 25 लाख रुपए से नीचे तक के जो भी विकास कार्य गांव में हो सकते हैं उसमें हमारा फिर दोबारा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी माननीय पंचायत मंत्री जी से निवेदन है कि 25 लाख रुपए तक के काम करने की पावर सरपंच को दी जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, खंड खरखौदा के लगभग सभी सरपंचों ने अपने प्रधान के साथ आज यहाँ ब्लॉक में वो लोग आए थे और एक शॉर्ट टर्म मीटिंग हुई। मीटिंग नहीं कह सकते क्योंकि इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार यदि सरकार इनकी डिमांड जो कि ये है कि यदि 25 लाख से ऊपर टेंडर का जो लिमिट है उसको नहीं बढ़ा दिया जाता और 25 लाख से नीचे तक के कार्य डिपार्टमेंटली यदि सरपंचों द्वारा यदि एग्जीक्यूशन इनका नहीं किया जाता है तो हर कार्य का ये बहिष्कार करेंगे और किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। और हरियाणा सरकार द्वारा जो एक नई प्रणाली जो पहले भी की जाती रही है शुरू की गई है जिसमें कि सभी सरपंचों की ट्रेनिंग की जाती है जो कि फिलहाल DRDA के हॉल में की जा रही है सोनीपत में, उसमें भी भाग लेने से इन लोगों ने मना कर दिया है। क्या कुछ ज्ञापन वगैरह दिया गया इस बारे में? हाँ जी, इनके सरपंच एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि इन्होंने ये जो सभी पॉइंट्स ये क्लियर कर दिए गए हैं कि ब्लॉक खरखौदा जहाँ तक से संबंधित है वहाँ तक ये लोग ये टेंडर और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करते हैं और इन लोगों को प्रशासन द्वारा कन्विंस करने की भी कोशिश की गई गाँव के जो विकास कार्य हैं उनको शुरू करवाया जाए और उसका पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा रेजोल्यूशन पास करके प्रशासन को दिया जाए। तो इन लोगों ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया है कि वो जो 2 लाख से ऊपर टेंडर की जो लिमिट सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उस लिमिट के तहत ये कोई रेजोल्यूशन देने को तैयार नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।